मेरे सब्सक्राइबर भाव पटेल जी ने कमेंट किया था कि सर चार्ट ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, इस पे एक वीडियो बनाइए। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। इस चार्ट को इस तरीके से देखते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मार्केट क्या कर रही है, क्या करने वाली है, एंड मार्केट में क्या हो सकता है, एंड हम कहाँ एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आता। तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आज आपको बताता हूँ कि चार्ट्स को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस वक्त कहाँ पे हो। मान लो मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ अभी, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि इस पूरे चार्ट में मैं कहाँ पे हूँ। मान लो मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे सामने क्या क्या चीजें दिखती है कि मार्केट में ऑलरेडी एक बड़ा बाइंग मोमेंटम आया है, राइट। और अगर यहाँ से देखे तो ऑलरेडी मार्केट में एक बड़ा बाइंग आ चुका है। तो जब मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ या यहाँ पे मैं ट्रेड बना रहा हूँ, मेरे माइंड में ये चीजें होनी चाहिए कि मुझे मेरा लोकेशन पता होना चाहिए कि चार्ट में मैं किस जगह हूँ। काफी सारे लोगों का सवाल यह रहता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए। उसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा, एंड जितनी चीजें हमने पिछले वीडियो में सीखी है उन सारी चीजों को यूज करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैंने वहां पे एक ट्रेड बनाया था। तो सबसे पहले मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ। बड़ा टाइम फ्रेम हमको चाहिए एनालिसिस करने के लिए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। जब यह चार्ट हम अपने आंखों से देखते हैं तो अपने को क्या दिखता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है। कब डाउन ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट होगी उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो मार्केट जो है यहाँ पे अप ट्रेंड में है, लेकिन हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे। कैंडल्स तो अपने को दिख रहे हैं, स्टिल अपने को इसको कंफर्म करना है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लो। कैंडल में समझ में नहीं आ रहा है, लाइंस तो दिख रही है ना कि मार्केट जो है ऊपर ही जा रही है, यानी मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। कुछ मूविंग एवरेज हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि मूविंग एवरेज मल्टीपल। ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके का एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज मल्टीपल डाल दिए। अभी मुझे ये जो डिफॉल्ट मूविंग एवरेज है यह नहीं चाहिए, मुझे अपने मूविंग एवरेज चाहिए। अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ, इसलिए छोटे मूविंग एवरेज से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, बड़े मूविंग एवरेज। तो मैं क्या कर देता हूँ, 50, 100, 200 एंड 400, ये 4 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगा दिए। सिंपल की जगह मैंने एक्सपोनेंशियल को यूज कर लिया। अभी मेरा ट्रेंड क्लियर मेरे को दिख गया कि जितने भी मेरे मूविंग एवरेज है चारों के चारों मार्केट अभी जो है इन चारों के ऊपर ट्रेड कर रही है। यह जो एक फॉल आया था, आई थिंक सो इलेक्शन का रिजल्ट या कुछ जो भी आया था इस दिन, न्यूज ऑलवेज सेकेंडरी होता है, मार्केट में प्राइस एक्शन ही सब कुछ है। यह जो फॉल आया था मार्केट ने, देखना सपोर्ट कहां से लिया, एग्जैक्टली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, एंड उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। तो न्यूज किसी भी काम का नहीं होता। एंड मुझे यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में जानना है। अभी डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। यह एक जोन है, मान लो इस तरीके से एक जोन है। मार्केट यहां से गई है एंड यहां से मार्केट ने फॉल किया है, फिर से मार्केट इस जोन में गई है। तो जो सेलर यहां पे थे वही सेलर यहां पे एवरेज करेंगे पोजीशन, या कुछ सेलर्स यहां पे क्या हो जाएंगे, यह सेलिंग देखने के बाद कुछ सेलर्स वापस यहां पे अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो आएगा उसमें आपकी ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहां से फिर वापस मार्केट फॉल करने लगता है, इसको क्या बोलेंगे हम, सप्लाई जोन। यानी यहाँ पे क्या है, सप्लाई है। सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड से तो क्या हो जाता है, प्राइसेस गिरने लगते हैं। एंड डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से तो क्या हो जाता है, प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। तो ये सप्लाई जोन हो गया, ये डिमांड जोन हो गया, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये सपोर्ट जोन हो गया। सिंपल, राइट। तो इस तरीके से अपने को वीकली चार्ट, जो हमारा वीकली चार्ट है उस पे हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है। तो यहाँ पे एक अपने को सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि मार्केट जो है पहले यहाँ से एक बार मार्केट गिरी है, फिर से मार्केट इस जोन में गई है, वापस थोड़ा बहुत गिरी है, एंड यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट गई है। तो अभी मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक जोन बनाना है। तो मैं जोन कैसे बनाऊंगा, मैं ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल की जहां से बॉडी है उस बॉडी को पकड़ूंगा एंड वीक तक इस तरीके से मैं मार्क कर दूंगा। क्या किया मैंने, इस रेड कैंडल की बॉडी से यह ग्रीन कैंडल का वीक मैंने मार्क कर दिया। मार्केट यहां से सपोर्ट लेके गया था, राइट। यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, उसको छोड़ दो, वो आने वाले टाइम में कवर हो जाएगा। सपोर्ट हमने मार्क कर लिया, पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। एंड अपसाइड अगर मार्केट जाएगा तो कहां तक जाएगा, क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ये वीक है ना, इस वीक को पूरा मैं इस तरीके से कवर कर लूंगा। तो यह क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो इस वाले जोन में मार्केट को वापस एक बार रेजिस्टेंस मिल सकता है। सिंपल हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनानी है। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स। ट्रेंड लाइन का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है, किस तरीके से ट्रेंड लाइन एक्यूरेटली बनाते हैं। क्या करेंगे, इस पॉइंट से
यह पॉइंट कनेक्ट कर देंगे एंड उसको एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। तो यह ट्रेंड लाइन जो है एग्जैक्टली एक्यूरेट ट्रेंड लाइन है। हमारे रूल के हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दिया, 2 पॉइंट्स हमने कनेक्ट कर दिए एंड उसको एक्सटेंड कर दिया। वापस इसको कैंडल में कन्वर्ट कर देंगे, उसी जोन से ट्रेंड लाइन के आसपास से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। अभी यह हो गया हमारा वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अभी इस चार्ट को हम ऐसे ही रखेंगे एंड डेली में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड क्या है देखना है। वापस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेम मूविंग एवरेज डालेंगे मल्टीपल, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे 25, 50, 100 एंड 150 इन चारों को यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल कर देंगे। अभी यहाँ पे देखना जो छोटे मूविंग एवरेजेस से मार्केट उसके नीचे ट्रेड कर रही है, यानी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या है, डाउन है। जो बड़े मूविंग एवरेज है मार्केट अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रही है, उसी के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रही है, यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, अप है। तो प्रायोरिटी हमारे लिए क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि जब हम एंट्री एग्जिट करेंगे तो हम इसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड से ही हमारा ट्रेड डिसाइड होगा, राइट। ये हमने कर दिया। अभी मूविंग एवरेज में यहाँ से हटा देता हूं, मुझे सिर्फ ट्रेंड जानना है, बाकी मेरा कोई लेना देना है नहीं। अभी यहाँ पे मुझे जो है रेंज बनाना है। मार्केट इस रेंज में थी, मुझे रेंज बनाना है। तो रेंज में कैसे बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं मार्क कर दूंगा। मार्क कैसे करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन को, याद रखना ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। इस कैंडल का वीक, 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 एक ऐसा लाइन हमको बनाना है कि ये सारी की सारे जो वीक्स है उस लाइन से कनेक्ट हो जाए। जैसे कि अभी मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से, तो इस कैंडल को टच हो गया, इस कैंडल को टच हो गया, इस कैंडल को टच हो गया, ये लाइन इस कैंडल को टच हो गया, इस कैंडल को टच हो गया एंड इस कैंडल को टच हो गया। इसको बोलेंगे प्रॉपर रेंज। तो रेंज इस तरीके से डिसाइड करते हैं डाउन साइड में, क्योंकि 3 वीक है तो मैं इन तीनों को इस तरीके से मार्क कर देता हूं। तो देखना ये पॉइंट भी कनेक्ट हो गया, यह पॉइंट भी कनेक्ट हो गया, यह पॉइंट भी कनेक्ट हो गया। इस तरीके से रेंज बन गई मार्केट में। तो ये अपने को क्या पता चला, रेंज है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस रेंज को जोन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत इस तरीके से मैं जोन बना देता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी जिस दिन हमने ट्रेड बनाया हम इस जोन के नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा एंड यह जोन हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट जोन हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको मार्क कर दिया। उसके बाद लाइन में जाओ, ट्रेंड लाइन देखो कहाँ पे है। तो एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से आ रही है, 2 पॉइंट हमने एग्जैक्टली टच कर दिए, राइट। तो यह ट्रेंड लाइन ऊपर से इस तरीके से आ रही है। अब ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस हम अपने को कहाँ पे मिलेगा, वापस हमारा यूनिक नंबर का कंसेप्ट आ जाएगा, जो साइकोलॉजिकल लेवल का मैंने वीडियो डाला था 51,500। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन एंड प्राइस मैच हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका था, मार्केट यहाँ से फॉल कर चुका है, तो अगर मैं यहाँ पे वापस इस तरीके का जोन बना दूंगा तो यह क्या हो जाएगा मेरे लिए, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, यहाँ से जो रेजिस्टेंस था वो हमने मार्क कर लिया एंड जो साइकोलॉजिकल लेवल इस लाइन के साथ टच होगा, ट्रेंड लाइन के साथ, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है। आप सारे वीडियोस देखो, आपको ये सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें मुझे डेली टाइम फ्रेम पे मिल गई। अभी मुझे पता है मैं कहाँ हूँ, मुझे पता है ना मैं कहाँ पे हूँ। उसके बाद सेम चार्ट को मैं 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, कॉमन क्वेश्चन। मान लो आपके पास 1000 करोड़ है, राइट। आपके पास 1000 करोड़ है एंड किसी बंदे के पास मान लो 5 लाख रुपए का कैपिटल है। आप मुझे बताओ इसमें से हार्डवर्क कौन करेगा? ऑब्वियसली 5 लाख वाला ज्यादा हार्डवर्क करेगा। 1000 वाले को हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा पैसा आपके पास होगा इंसान उतना ही लेजी बनता है। क्या बनता है? लेजी बनता है। एंड वो क्या करता है? स्मार्ट वर्क करता है। गधे की तरह गधा मजदूरी कौन करेगा? जिसके पास पैसा कम है, यानी ये हार्ड वर्क करेगा। तो अगर ये बड़ा कैपिटल वाला लेजी है तो मुझे ये चीज बताओ, क्या वो वापस जाके 15 मिनट में एनालिसिस करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो एनालिसिस उसने डेली टाइम फ्रेम पे एंड वीकली टाइम फ्रेम पे किया है ना, उसी एनालिसिस को वो 15 मिनट में यूज करेगा। क्यों? मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूं ये पॉइंट। वो उसी को यूज करेगा। यहाँ पे देखना, हम इस जोन में आ चुके हैं, राइट। यह एक बड़ा फॉल आ गया मार्केट में। उसके बाद यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड थी। यह कौन सा दिन है? यह है एक्सपायरी वाला दिन। मार्केट पूरी तरीके से रेंज बाउंड थी। अगले दिन मार्केट गैप अप हुई। गैप अप होने के बाद मार्केट ने फॉल किया। फॉल करने के बाद मार्केट एग्जैक्टली कहाँ आई? इस वाले जोन में आई। यह जोन क्या है? सपोर्ट वाला जोन है ना। ऑलरेडी मैंने ट्रेड कहाँ बनाया था, अभी दिखाता हूँ, वेट। मैंने जो ट्रेड बनाया था यहाँ पे, इसके चार्ट को अगर मैं खोल लूँ, ये वाले ऑप्शन के प्राइस 235 के आसपास, यानी यहाँ पे इस वाले कैंडल में 11:15 पे ट्रेड मैंने कहाँ बनाई? यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड थी। 49,900 का पुट मैंने सेल कर दिया। क्या सेल किया? पुट मैंने सेल कर दिया।
मार्जिन के लिए मैंने कोई और एक हेज बाय कर लिया उसके साथ, राइट। यहाँ पे अगर हम जाएंगे पोजीशन में तो दिखाई देगा, एक हेज पर्पस के लिए मैंने उसको बाय कर लिया। यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई, क्यों बनाई वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है ऑपरेटर्स का। यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली बाउंस किया। ये एनालिसिस आपको जब मार्केट यहाँ पे थी ना तभी यह एनालिसिस मिल जाएगा, क्योंकि एक वीक पहले से एनालिसिस आपका वही है। देखना आप यहाँ पे लेके जाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखना पिछले 2 वीक से मार्केट वही ट्रेड कर रही है इसी सपोर्ट जोन से। तो ये एनालिसिस आपको पहले ही रेडी होगा आपके पास, मेरे पास भी ये रेडी रहता है, राइट। यहाँ पे मैंने ये ट्रेड बनाई। अभी यहाँ पे है क्यों, मैंने आपको फिबोनाची से स्टॉप लॉस का कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर किया था। जब मार्केट यहाँ पे थी तो यहाँ पे ये जो सेलर्स थे, मार्केट इसको निकालने के लिए क्या करेगी, इस 0.61 के ऊपर एक स्पाइक मार देगी। मार्केट ने एक स्पाइक मार दिया। अब जब यहाँ से ये बायर्स मार्केट में ओवरनाइट इन बायर्स को प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट इन बायर्स को प्रॉफिट देगा क्या, नहीं देगा। मार्केट क्या करेगा, इसके नीचे एक स्पाइक मारेगा। ये ऑलरेडी मैंने कवर किया है फिबोनाची वाले वीडियो में, देखा नहीं है तो जाके देखना। उसके बाद ये सेलर मार्केट में बचे, मार्केट क्या करेगा, इन सेलर्स को निकालने के लिए इसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, मुझे पता था मार्केट इन लोगों को निकालने के लिए ऊपर जाएगा। इतना बड़ा मूव मुझे भी नहीं पता था, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी क्यों। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ से मार्केट गिरा, क्यों, ये रेजिस्टेंस जोन आपके पास ऑलरेडी बना के मार्केट यहाँ पे गिरा, राइट। अभी मैं ये फिबोनाची को इस तरीके से ही रहने देता हूँ। अभी मुझे एक चीज बताओ, फिबोनाची का आपको यूज करना पता है, मार्केट क्या होता है, गोल्डन जोन से सपोर्ट लेता है। चल ठीक है सर, मैं नहीं यूज करता, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है इस रेजिस्टेंस से, ये बायर स्ट्रांग है, ये सेलर थोड़े से इसका कंपैरिजन में वीक है। क्यों, ब्रॉडर ट्रेंड क्या है, अपसाइड का है। यहाँ से मार्केट गिर रही है, मैं यहाँ पे एक यूनिक नंबर बना देता हूँ, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। 50,333 यूनिक नंबर का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है। यहाँ पे मैंने यूनिक नंबर बना दिया, इसके अराउंड मैंने इस तरीके से जोन बना दिया। ये क्या हो जाएगा, मेरा सपोर्ट। क्या हो गया, यूनिक नंबर का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। नहीं सर, यूनिक नंबर मेरे को नहीं जानना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक फिबोनाची इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। अभी यह क्या हो गया तुम्हारा 0.38 से 0.68 का क्या हो जाएगा, ये गोल्डन जोन। यहाँ से क्या करेगी मार्केट, सपोर्ट लेगी। अरे इतना सिंपल है ना सर, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो ट्रेडिंग की पता नहीं क्या ही हो जाता है आप लोगों को। यहाँ से मार्केट गिरी, इस जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने वापस से बाउंस लिया। क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो गई, यूनिक नंबर भी इन्वॉल्व हो गया, यहाँ से फिबोनाची यहाँ तक इन्वॉल्व हो गया। वापस से इस फिबोनाची को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से एक सेकंड, इसको डिलीट कर दिया मैंने, ये वाला फिबोनाची डिलीट कर दिया एंड ये वाला यूनिक नंबर हमारे पास है। अभी जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है देख लो ना, रिसेंट स्टॉप लॉस किसके पास है, ये सेलर्स को हटाना ज्यादा इजी है। मार्केट क्या करेगा, इसके ऊपर स्पाइक मार देगा। मार्केट ने आज उसके ऊपर स्पाइक मार दिया। हमने एंट्री कहाँ ली है, यहाँ पे। सब कुछ क्लियर करूंगा, 2 मिनट का मेरे को टाइम दे देना और सब कुछ आपके आंखों के सामने अभी क्लियर हो गया होगा कि जोन्स हमारे पास रेजिस्टेंस वाला ऑलरेडी है, ट्रेंड हमारे पास अपसाइड का है, यूनिक नंबर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ फिबोनाची बनेंगे तो ये मिल जाएगा। स्टॉप लॉस किसके हटाना पास है, इन बायर्स के हटाना पास है कि इन सेलर्स के हटाना पास है। तो मार्केट क्या करेगा, सेलर्स के स्टॉप लॉस को हटाएगा। अभी बोलेंगे सर आपने ऑप्शन सेल ही क्यों किया, ऑप्शन बाय क्यों नहीं किया, क्योंकि हम एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। बाइंग करने के लिए छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जाके एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप फ्यूचर में ट्रेड करो या तो ऑप्शंस में ट्रेड करो। फ्यूचर में ट्रेड हम करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे जब मैं ये एंट्री कर रहा हूँ मुझे ये तो नहीं पता ना कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। मेरा एनालिसिस क्या है, मेरा व्यू क्या है, मार्केट क्या है, बुलिश टू साइडवेज रहेगी। मुझे ये नहीं पता कि मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट देगा, किसी को नहीं पता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, राइट। तो मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाऊंगा, डायरेक्शनल बनाऊंगा। अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है, अगर मार्केट 49,900 के ऊपर कहीं पे भी क्लोज करती है तो मेरा जो पुट है वो ओटीएम हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। मैंने सेल कितने पे किया था उसको, 235 पे की सेल किया था। बुक कहाँ पे किया मैंने उसको, 30 रुपीज पे किया। अभी वो 13 रुपए के आसपास चल रहा है एंड कल वो जाके 0 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि सर 30 रुपीज पे क्यों एग्जिट किया, इसको 0 होने देना चाहिए था, राइट, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा। 98%, 99% इसका प्रोबेबिलिटी है कि ये 0 हो जाएगा। मैं एंट्री मार्केट के अनुसार करता हूँ, यानी मार्केट मुझे जहां बोलती है एंट्री करना, मैं मार्केट के अनुसार एंट्री करता हूँ। एग्जिट मैं हमेशा मेरे मन से करता हूँ। यहाँ पे मेरा टारगेट था 7.5% का, मैक्सिमम प्रॉफिट जो था इसमें 9.5% का था। 7.5% मेरा टारगेट था जो मैंने दिल में डिसाइड किया था। मार्केट 8.5% मेरे को दे रहा है। अगर मैं इससे ज्यादा और ग्रीड करूंगा ना, ये 1% के चक्कर में कभी कभी यही 30 रुपए वाला ऑप्शन 300 रुपए बन जाता है।
एंड मेरे को मेरे हिसाब से निकलना है, ग्रीड मेरे को निकालना है मेरे ट्रेडिंग से, तो मैं अपने हिसाब से एग्जिट कर लूंगा। मैंने टारगेट किया था उससे ज्यादा मेरे को मिल रहा है प्रॉफिट। एंड ये ट्रेड भी हमने क्यों लिया था, 1 या 2 वीक में हम सीरीज चालू करने वाले हैं। 2 लाख से 1 करोड़ क्या 1 साल में बनाए जा सकते हैं सेम अमाउंट को कंपाउंड करके। तो ये उस सीरीज का एक पहला ट्रेड था। मुझे कुछ डेमो ट्रेड्स डालने हैं ताकि मैं जब बड़ा कैपिटल यहाँ पे डालूं तो मुझे समझ में आए कि एक्चुअली सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए मैंने यह ट्रेड डाली थी। देखिए 1 लॉट हो, 10 लॉट हो या 100 लॉट हो, एनालिसिस सेम रहना चाहिए, साइकोलॉजी आपका सेम रहना चाहिए, माइंडसेट आपका सेम रहना चाहिए, सब कुछ सेम रहना चाहिए। अगर आप इसको देख के पैनिक हो जाओगे ना, ये क्वांटिटी यहाँ पे 1 लॉट है, आने वाले टाइम में यहाँ पे 100 लॉट हो जाएंगे 1 साल 1.5 साल बाद, आप देखोगे मेरे ही चैनल पे, तो क्या मैं यहाँ पे पैनिक हो जाऊंगा? नहीं, मैं इस 1 लॉट को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देता हूँ जितनी मैं 100 लॉट को दूंगा। आप अपनी क्वांटिटी को रिस्पेक्ट देना तो स्टार्ट कीजिए। यह 29,000 रुपए में बनाई वाली पोजीशन थी, 29,500 रुपए समथिंग यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट था। प्रॉफिट मुझे यहाँ पे 2500 रुपए का हो गया विद इन 3 डेज। 3 दिन में मुझे यहाँ पे लगभग 8.5% का प्रॉफिट बुक हुआ। 7.5% मेरा टारगेट था 1 वीक में, राइट। आई होप सो आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। अभी आप बोलोगे कि सर ये सब चीजें होने के बाद तो कोई भी बताता है, होने से पहले आप बता सकते हो क्या, राइट। तो यहाँ पे मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हर चीज मैं होने से पहले ही बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई यहाँ पे फेक नहीं है चीजें। यहाँ पे देखना, कल का ही पोस्ट मैंने सुबह 9:38 को डाला था कि सारे स्टॉप लॉस से डाउन साइड को है, मार्केट पहले उनको निकालेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा। यह पोस्ट मैंने 9:38 पे डाली थी जब मार्केट ने यहाँ से ये वाला फॉल किया। उसके बाद मैंने वापस थोड़ा नीचे जाओगे तो देखना ये फॉल किया। उसके बाद जब मैंने डाला 50,400 से 50,200, ये बुल्स का जोन है। कब डाला मैंने, 10:16 पे। आप जाके देखना 10:16 पे कहाँ पे है, ये वाला 10:16 पे। यहाँ पे मैंने ये पोस्ट डाली, मार्केट ने 200 के नीचे क्रॉस ही नहीं कर पाए। क्यों ये पोस्ट डाली मैंने, ऑब्वियसली ये एनालिसिस मेरे पास ऑलरेडी रेडी रहता है। मार्केट ने वहीं से बाउंस दिया। उसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाओगे, आज सुबह मैंने पोस्ट डाली थी, यहाँ पे देखना सेम फिबोनाची मेरे पास बना के है। सेम अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हो तो फ्यूचर के चार्ट में आप वॉल्यूम प्रोफाइल भी लगा सकते हो। वॉल्यूम प्रोफाइल में आपका जोन देख लेना, वॉल्यूम प्रोफाइल से भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, कहाँ पे आप हो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इसी चार्ट को मैंने वापस पोस्ट किया था, देखना कहीं या एग्जैक्टली यहाँ पे देखना उसी जोन को, जो जोन हमने बनाया था वॉल्यूम प्रोफाइल की मदद से, मार्केट उसको कल टच किया एंड आज मार्केट खुला वहीं से गया। फ्यूचर के चार्ट में मार्केट का जो फर्स्ट कैंडल है उसी जोन को टच किया। ये दोनों एक ही चार्ट है, बस ये फ्यूचर का चार्ट है, ये इंडेक्स का चार्ट है। उसी जोन को टच किया, यहाँ से मार्केट अपसाइड बाउंस किया। यहाँ पे फिबोनाची है, यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल है, सब कुछ बता रहा हूँ सर, कोई भी बात छुपाई नहीं है। यहाँ पे मैंने वेरीफाइड डाल दिया जब मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर दिया था। अभी मैं और एक चीज आपको दिखाता हूँ, शायद आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज। मैं आपको 1 सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ। यह जो मूव है, जो आज मूव आया है, मार्केट यही इसी जोन को टच करके मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिया है। यह जो मूव है, कि आपको क्या लगता है ये आज डिसाइड हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये लगता है तो आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग में नए हो, आपको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता। यह मूव कभी भी आज डिसाइड नहीं होता। क्यों, मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूँ ये पॉइंट। यह मूव हमेशा अपनी हिस्ट्री को फॉलो करता है एंड यह मूव पहले ही डिसाइड होता है। अभी मैं प्रूव करता हूँ आपको। यह मूव कितना है, यहाँ से अगर आप देखो कितना है, लगभग 1.33। यहाँ तक देखना कितना मूव है, ये 725 का। अभी आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड में, यहाँ से देखना कितना मूव आया है। ये वाला मूवमेंट एंड ये वाला मूवमेंट एग्जैक्टली मैच करेगा, राइट। और दिखाता हूँ ये जो फॉल है, यहाँ से इस फॉल को मैं मेजर कर लेता हूँ। कितना फॉल है, 400 रुपए का, 400 पॉइंट का। ये जो फॉल है, ये फॉल कितना होगा आपको पता है? एग्जैक्टली ये जो फॉल है ना, ये फॉल। तो मार्केट में सर सब कुछ पहले ही डिसाइड है। जब आप एंट्री कर रहे हो ना, तभी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। अभी आप बोलोगे सर ये तो एक बार कोइंसिडेंस हो गया। अभी तुमको और एक चीज दिखाता हूँ, आप देख के शॉक हो जाओगे। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, यूट्यूब पे किसी ने भी आपको ये चीज कभी बताई नहीं होगी। कोई नहीं बताता है सर, ये सारे सीक्रेट्स होते हैं। ये कितना है, 753 प्लस ये कितना है, 407। टोटल कितना हो जाएगा, 1160। यानी ये जो मूवमेंट है कितना है, ये 1160। मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉल आया है, ये जो फॉल यहाँ से मार्क कर देता हूँ। कितना है भाई लोग, ये 1150 के आसपास, 1160 डाउन तक मैच कर दूंगा तो एग्जैक्टली तुमको मिल जाएगा। लोग क्या बोलते हैं, मार्केट जो है अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन लोग यह भी बोलते हैं कि मार्केट अपने हिस्ट्री को रिपीट करता है। उनका मीनिंग यह होता है कि यह मूव यहाँ से डिसाइड हुआ है, यह फॉल यहाँ से डिसाइड हुआ है, ये दोनों मूव इसके कारण आया है, क्योंकि इसके कैलकुलेशन को मार्केट को मैच करना पड़ेगा।
यह कैलकुलेशन मैच हो गया, मार्केट अभी यहाँ से फॉल करना चालू कर दिया। इसको डिटेल में जानना है, नीचे कमेंट कीजिए कि आपको इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, रिकॉर्ड कर दूंगा सर। आप जो बोलते हैं मैं वही सिखाता हूँ, एंड मैं ऐसा कुछ सीक्रेट यूज नहीं करता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है मेरे चैनल पे वही सब चीजें हैं। बस मेरी कुछ अपनी चीजें हैं, कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस है। यह चीजें किसी किताब में नहीं मिलेगी, यह चीजें आपको एक्सपीरियंस से ही मिलेगी। ऐसा चार्ट देखोगे कुछ भी घंटा समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप एनालिसिस करते करते जाओगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। ये मूव पूरा मैच हो गया, अभी यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत फॉल कर रही है। अभी सर बोलोगे इसमें और एक चीज है, देखो कहाँ से फॉल कर रही है, 51,000 के साइकोलॉजिकल नंबर से। कई चीजें मैंने आपको सिखाई नहीं है, ये चीजें मैंने ऑलरेडी सिखाई है। यहाँ पे ये सेलर है, इसको निकालने के लिए मार्केट को एक बार ऊपर जाना ही था, मार्केट इसके ऊपर गई। अभी मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है, ये जो बायर्स है यहाँ पे जहाँ पे मार्केट थोड़ा पॉज लिया था, इन बायर्स को निकालने के लिए मार्केट आ रही है। आई इसके नीचे मार्केट, लाइव मार्केट में सर सब कुछ लाइव है। तो आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, पोजीशन मैंने यहाँ पे बनाया था, जो एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया था, इसी एनालिसिस के बेसिस पे हम एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम 2 लाख रुपए का कैपिटल यूज करेंगे, 2-2.5 लाख का कैपिटल यूज करेंगे हम, एंड उसको लेके जाएंगे कंपाउंड करते करते 55 वीक्स में, यानी लगभग 14 महीने में क्या उस अमाउंट को 1 CR में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने भी कभी नहीं बनाए हैं, बट मुझे यकीन है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं बना सकता हूँ। सब कुछ आपको वेरीफाइड मिलेगा। अगर लॉस होता है तो भी लॉस मेरा है, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा। मेरे लॉस प्रॉफिट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो मैं सिखा रहा हूँ उससे थोड़ा सीखिए, इंस्पिरेशन लीजिए और कुछ नहीं। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जरूर स्टार्ट कर दूंगा। तो इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के डाला है, 0 to Pro प्राइस एक्शन सीरीज। आज जो भी मैंने एनालिसिस किया इसमें मैंने ऑलरेडी 12 वीडियोस अपलोड किए हैं, जाके देख लेना। ये सारा एनालिसिस को एक एक पार्ट को मैंने सिंगल वीडियो में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे सारी चीजें मैंने कंबाइन में यूज की है, तो सारा का सारा आपको समझ में आए कि कैसे मार्केट मूव करता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। छोटा चैनल है, ग्रो करने में आपकी हेल्प चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।